हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसको करने से आपकी जो है प्रैक्टिस होती है और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस, एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्वेश्चन है, बालू के टीले का बनना एक समस्या है। सैंड ड्यून फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ। ऑप्शन ए है आर्द्र जोन की, ऑप्शन बी है अर्ध शुष्क जोन की, ऑप्शन सी है शुष्क और अर्ध शुष्क जोन की, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बालू के टीले का बनना जो है ये शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क दोनों जोन की समस्या है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एरिड एंड सेमी एरिड जोन। अगला क्वेश्चन है, शेल्टर बेल्ट का निर्माण होता है। शेल्टर बेल्ट आर कंस्ट्रक्टेड बाई। ऑप्शन ए है एक कतार से, ऑप्शन बी है दो कतार से, ऑप्शन सी है दो कतार से अधिक से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शेल्टर बेल्ट का निर्माण होता है वो दो कतार से अधिक से होता है। दो कतार से अधिक यानी मोर देन 2 रोज से शेल्टर बेल्ट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण प्रदर्शित करता है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन प्रिडिक्ट द। ऑप्शन ए है मौसमी मृदा ह्रास, ऑप्शन बी है औसत वार्षिक मृदा ह्रास, ऑप्शन सी है मासिक मृदा ह्रास, और ऑप्शन डी है साप्ताहिक मृदा ह्रास। तो सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ये औसत वार्षिक मृदा ह्रास को प्रदर्शित करता है, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, यूएसएलई गणना करता है। यूएसएलई कंप्यूट्स। ऑप्शन ए है परत क्षरण की, ऑप्शन बी है क्षुद्र सरिता क्षरण की, ऑप्शन सी है अवनालिका क्षरण की, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो यूएसएलई है ये परत क्षरण की गणना करता है, सीट इरोजन की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला ए बराबर आर के एल एस सी पी में के कारक प्रदर्शित करता है। इन ए इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी फॉर्मूला फैक्टर के अकाउंट फॉर। ऑप्शन ए है क्षरणशीलता, ऑप्शन बी है कटाव, ऑप्शन सी है प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें के जो है ये प्रदर्शित करता है क्षरणशीलता को, इरोडिबिलिटी को। अगला क्वेश्चन, यूएसएलई में मिट्टी के नुकसान का कार्य है। ए बराबर आर के एल एस सी पी। ऑप्शन ए है आर और के, ऑप्शन बी है आर के और एल एस, और ऑप्शन सी है एल एस, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूएसएलई में जो मिट्टी के नुकसान का कार्य है ये प्रदर्शित करता है आर और के को। आर और के जो है ये मिट्टी के नुकसान के कार्य को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया में वर्षा की तीव्रता सर्वाधिक प्रभावित करती है। इन सॉइल कंजर्वेशन प्रोसेस रेनफॉल इंटेंसिटी अफेक्ट मोर। ऑप्शन ए है सतह रेंगना, ऑप्शन बी है मिट्टी का जमाव, ऑप्शन सी है मृदा परिवहन, ऑप्शन डी है मिट्टी का बिखराव। तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया में वर्षा की तीव्रता सर्वाधिक, जिसको सबसे अधिक प्रभावित करती है वो है सॉइल डिटैचमेंट यानी मृदा का बिखराव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चेक डैम का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ चेक डैम। ऑप्शन ए है अस्पर, ऑप्शन बी है गैबियन, ऑप्शन सी है जाल बांध, ऑप्शन डी है सूट स्प्लेवे। तो इसमें से जो चेक डैम का प्रकार नहीं है वो है गैबियन। गैबियन जो है ये चेक डैम का प्रकार है, नहीं है नहीं, इसमें जो प्रकार है वो गैबियन है। गैबियन एक चेक डैम का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडेड कंटूर मेड किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ग्रेडेड कंटूर बंड आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ। ऑप्शन ए है अतिरिक्त पानी निकालना, ऑप्शन बी है जल निकास योग्य नहीं, ऑप्शन सी है अतिरिक्त पानी मापना, और ऑप्शन डी है जल संरक्षण। तो ग्रेडेड कंटूर मेड जो है ये जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSWCRTI स्थित है। CSWCRTI इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है देहरादून में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में, और ऑप्शन डी है नागपुर में।
तो CSWCRTI स्थित है देहरादून में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन का तीसरा चरण है। द थर्ड फेज ऑफ सॉइल इरोजन इज। तो गली इरोजन जो होता है, अवनालिका क्षरण, अवनालिका क्षरण ये मृदा अपरदन का तीसरा चरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, वायुरोधी एवं आश्रय पट्टिका का प्रयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस। ऑप्शन ए है जलस्तर को, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है पोषक तत्वों की हानि और ऑप्शन डी है वायु वेग। तो शेल्टर बेल्ट एवं वायुरोधी पट्टियों का प्रयोग जो है ये किया जाता है वायु वेग को कम करने के लिए, विंड वेलोसिटी को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है IISWC स्थित है। IISWC इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद में, देहरादून में, भोपाल में या फिर जोधपुर में। तो IIWC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसका देहरादून में जो है स्थित है IISWC। अगला क्वेश्चन है सीढ़ीदार वेदिकाओं को अपनाया जाता है। बेंच ट्रेस इज अडॉप्टेड इन। मैदानी क्षेत्रों में, तटीय, पहाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीढ़ीदार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। सीढ़ीदार वेदिकाओं को पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यू आकार की अवनालिकाओं का निर्माण होता है। यू शेप्ड गलीज आर फॉर्म्ड इन। ऑप्शन ए है नरम चट्टानों में, ऑप्शन बी है लोसियल पैतृक पदार्थ में, ऑप्शन सी है कठोर चट्टानों में और ऑप्शन डी है सिल्टी पैतृक पदार्थ में। तो यू आकार की अवनालिकाओं का निर्माण जो है ये किया जाता है नरम चट्टानों में, सॉफ्ट रॉक में। अगला क्वेश्चन, आश्रय पट्टिका में उगाई जाने वाली प्रजातियों का चयन किस आधार पर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द चॉइस स्पीसीज फॉर शेल्टर बेल्ट। ऑप्शन ए है मृदा, ऑप्शन बी है स्थलाकृति, ऑप्शन सी है जलवायु और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आश्रय पट्टिका में उगाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनका चयन मृदा, स्थलाकृति एवं जलवायु इन तीनों के आधार पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है समोच्च रेखीय खेती, समोच्च में वेदिकाएं आदि हैं। सस्य पैमाने, यांत्रिक पैमाने, जैविक पैमाने या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी यांत्रिक पैमाने के अंतर्गत आते हैं, मैकेनिकल मेजर्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है अवनालिका क्षरण मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। गली इरोजन यूजुअली अकर इन। ऑप्शन ए है खेती योग्य भूमि में, ऑप्शन बी है बीहड़ भूमि में, ऑप्शन सी है खड्ड भूमि में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवनालिका क्षरण जो है ये बीहड़ भूमियों में होता है। बीहड़ भूमियों में जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स होती हैं उनमें अवनालिका क्षरण, गली इरोजन होता है। अगला क्वेश्चन है सरिता क्षीर क्षरण किस श्रेणी में आता है? स्ट्रीम बैंक इरोजन इज ए टाइप ऑफ त्वरित क्षरण, भूगर्भीय क्षरण, तटीय क्षरण और ऑप्शन डी है मानव जनित क्षरण। तो जो स्ट्रीम बैंक इरोजन होता है, सरिता क्षीर क्षरण, ये आता है आपका त्वरित क्षरण के अंतर्गत, एक्सेलरेटेड इरोजन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सस्य संबंधी उपाय नहीं है। विच इज़ नॉट एन एग्रोनॉमिकल मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। ऑप्शन ए है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है चेक डैम, ऑप्शन सी है कंटूरिंग और ऑप्शन डी है जुताई के तरीके। तो इसमें से जो है मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सस्य संबंधी जो उपाय नहीं है वो है आपका चेक डैम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मृदा के अंदर पानी प्रवेश को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल हैज़ बीन टर्न्ड एज। ऑप्शन ए है पर्कुलेशन अंतःसरण, बी है इन्फिल्ट्रेशन अंतःसंदन, ऑप्शन सी है परमिबिलिटी पारगम्यता और ऑप्शन डी है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यानी द्रव चालित प्रवाहिता। तो मृदा के अंदर पानी के प्रवेश यानी प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर, इसे कहा जाता है इन्फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी अंतःसंदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जल संग्रहण शब्द किसने दिया? वाटर हार्वेस्टिंग टर्म किसने दिया था? मायर्स ने, आज़ाद ने, A.G. टेंसले ने या फिर मुलर ने? तो जल संग्रहण जो शब्द है ये दिया था मायर्स ने। मायर्स ने वाटर हार्वेस्टिंग टर्म को दिया था। अगला क्वेश्चन है घासदार जलमार्ग का प्रयोग होता है। ग्रास्ड वाटरवेज आर यूज्ड टू। सिंचाई के पानी को पहुंचाने के लिए, अफवाह को संभालने के लिए, बाढ़ को नियंत्रण के लिए या उपर्युक्त सभी। तो घासदार जलमार्ग का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है अफवाह को संभालने के लिए, हैंडल द रन ऑफ। अगला क्वेश्चन है वनस्पतियों द्वारा संरक्षित जलमार्ग कहलाते हैं। वाटरवेज प्रोटेक्ट बाई वेजिटेशन
आर कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है घासदार जलमार्ग, ऑप्शन बी है डाइवर्जन चैनल, ऑप्शन सी है अवरोधन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो वनस्पतियों द्वारा संरक्षित जलमार्ग कहलाते हैं घासदार जलमार्ग, ग्रास्ड वाटरवेज। अगला क्वेश्चन है ICARDA स्थित है। ICARDA इज सिचुएटेड एट श्रीलंका में, सीरिया में, इंडोनेशिया में या फिर भारत में। तो ICARDA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज। ये जो है स्थित है सीरिया में। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सीरिया में है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा घासदार जल प्रवाह का आड़ाकाट क्षेत्रफल है। मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रासेस वाटरवेज इज। तो ये जो है परवलयिक होता है, प्रोबेबलिक होता है। आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा घासदार जल प्रवाह का आड़ाकाट क्षेत्रफल परवलयिक होता है। अगला क्वेश्चन सीढ़ीदार वेदिकाएं हैं। बेंच्ड ट्रेस आर द मेड की तरह निर्माण, नाली की तरह निर्माण, प्लेटफॉर्म की तरह निर्माण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीढ़ीदार जो वेदिकाएं हैं इनको प्लेटफॉर्म की तरह इनका निर्माण किया जाता है, प्लेटफॉर्म लाइक कंस्ट्रक्शन होता है किसमें, बेंच ट्रेसेस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं समलंबाकार मेड़ का निर्माण किस उद्देश्य के लिए कंटूर पर किया जाता है। ऑप्शन ए है अपवाह नियंत्रण, ऑप्शन बी है जल संग्रहण, ऑप्शन सी है क्षरण नियंत्रण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जो समलंबाकार मेल का निर्माण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, इस उद्देश्य से किया जाता है कि अपवाह नियंत्रण हो सके, जल संग्रहण हो सके और क्षरण का नियंत्रण किया जा सके। यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सूट स्पिलवे का निर्माण किया जाता है। सूट स्पिलवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट अवनालिका घाटी में, अवनालिका हेड में, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूट स्पिलवे का निर्माण किया जाता है अवनालिका हेड में, गली हेड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए है जोधपुर में, ऑप्शन बी है नागपुर में, ऑप्शन डी है देहरादून में और ऑप्शन सी है देहरादून में और ऑप्शन डी है आगरा में। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज जो है इसका जो मुख्यालय है या ये स्थित है ये है नागपुर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा।